दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बरेली जिला, जिसमें एक छोटे से मोहल्ले की तंग गलियों में बने पुराने मकान के दरवाजे पर बैठी थी शकुंतला देवी। गोद में रामायण रखी हुई थी, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उड़ जाती थी। दिल में बस एक ही फिक्र था, बेटा तेरा घर कब बसेगा। सुमित, जो कि 28 साल का हो गया था, लंबा चौड़ा, देखने में अच्छा, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक, लेकिन शादी की बात आते ही उसकी आंखें झुक जाती थी। दोस्तों, बड़ा राज था उसके अंदर, जिसे वो किसी से कह नहीं सकता था। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। हर बार जब माँ शादी की बात छेड़ती तो सुमित का जवाब यही होता था। माँ को लगता कि शहर जाकर लड़का बिगड़ गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वो मर्द होते हुए भी अधूरा था, क्योंकि वो नपुंसक था। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लड़का कई दफ़ा डॉक्टर के पास गया, हजारों इलाज करवाए, झाड़ फूक से लेकर टॉनिक तक सब कुछ किया, लेकिन हालात जस के तस ही रह गए। घर वालों को शक होने लगा था कि कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है इसका, कोई लड़की वड़की तो नहीं है। आखिरकार माँ की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। दोस्तों, रिश्ता तय हो चुका था। लड़की थी जिसका नाम प्रीति होता है, 24 साल की थी और एकदम मासूम थी, एकदम भोली थी। शादी की रात वो जब कमरे में गया तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके अंदर डर था, शर्म थी और गुस्सा भी था। दोस्तों, प्रीति ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने बहाना बना दिया कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे सोने दो। दोस्तों, दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने, लेकिन पत्नी और पति के बीच वही दूरी बनी रही। घर वालों की आंखें सवाल पूछने लगी कि अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई। दोस्तों, प्रीति अधूरी थी। वो एक पत्नी होते हुए भी एकदम अकेली थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, धीरे धीरे उसके दिल में एक गलत राह जन्म लेने लगी। दोस्तों, मोहल्ले में ही एक आदमी था जिसका नाम था अमित। वो गौरवशाली शरीर, चेहरे पर तेज और आंखों में मर्दानगी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है जब सुमित घर के बाहर गया था। अमित और प्रीति की आंखें मिली। को सुमित अपनी कमजोरी के कारण हर बार ठुकरा देता था। उस बार प्रीति ने पहली बार खुद को औरत की तरह महसूस किया था। एक पाप ने जन्म लिया, लेकिन वो पाप ही उसकी अधूरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। दोस्तों, कुछ महीने बाद प्रीति के पेट में बच्चा आ गया। घर में ढोलक बजने लगी। माँ बाप की आंखों में खुशी थी। सुमित के मन में एक अजीब सी राहत थी। शुक्र है, मेरा राज छुपा का छुपा रह गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, शादी के 3 साल बाद सुमित के अंदर अचानक बदलाव आने लगे। वो फिर से डॉक्टर के पास गया। नई दवाइयाँ, नई तकनीक, और कुछ महीनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो एक मर्द बन चुका था, जो शादी के दिन होना चाहिए था, एक मर्द। लेकिन अब उसके अंदर एक बेचैनी थी। अगर मैं अब ठीक हो गया तो ये बच्चा मेरा कैसे होगा। खून होने का सबूत मांगता है। सुमित ठीक हो चुका था। अब वो एक मर्द था, लेकिन उसका दिल अब भी अधूरा था। बच्चा बड़ा हो रहा था धीरे धीरे करके। गोद में उठाने पर उसकी मासूम हंसी सुनकर सुमित के दिल में प्यार उमड़ पड़ता था। लेकिन हर बार एक ही सवाल उठता कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा इसकी शक्ल तो बचपन में ऐसे ही दिखता था। पर सुमित की आंखें किसी और को तलाश रही थी, सिर्फ अमित को। ये बच्चा है या नहीं, सुमित के मन में अब खतरनाक ख्याल आने लगे। अगर बच्चा मेरा नहीं है तो मैं इसे अपने नाम का क्यों कहूँ। उसने आखिरकार फैसला किया, मुझे सच जानना ही होगा। प्रीति से सीधे सवाल पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अगर वो बिफर गई तो घर में तमाशा हो जाता। इसलिए उसने एक चाल चली, डीएनए टेस्ट करवा लिया। वो चुपचाप बच्चे के बाल का एक छोटा सा हिस्सा और अपना ब्लड सैंपल लेकर लैब में दे दिया। सच का झटका हुआ और धोखे का तूफान। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट देखते ही सुमित की सांसें थम गई। दोस्तों, 99.9% डीएनए मिसमैच जल्दी साफ था। ये बच्चा मेरा नहीं है। सुमित के हाथ कांप रहे थे
अंदर से गुस्सा उबल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट एक बात ने पहुंचाई कि प्रीति ने मुझे धोखा क्यों दिया। अब मैं क्या करूं? या तो सच बोल दूं या उस रात सुमित घर आया था तो चुपचाप बैठा रहा। प्रीति ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? सुमित ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ बस सोच रहा हूँ बच्चा पूरा मुझ पर गया है या नहीं। प्रीति मुस्कुराई, हाँ बिल्कुल, देखो ना, इसकी आंखें नाक सब तुम्हारी ही तरह हैं। सुमित ने मुंह से गाली निकालते निकलते रह गई। सुमित के मुंह से गाली निकलते निकलते रह गई। उसने धीरे से जेब से रिपोर्ट निकाली और मेज पर रख दी। दोस्तों, अब बता किसका है ये? प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या है? सुमित ने कहा, यह डीएनए रिपोर्ट। प्रीति की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो जानती थी कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सुमित और मैं मजबूर थी। तुम तो मुझे हाथ भी नहीं लगाते थे। मुझे प्यार चाहिए था और अमित बस वो मेरी कमजोरी बन गया था। सुमित की मुट्ठियां भिज गई, उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो चाहता था कि ये औरत अब खुद अपने जुर्म को कबूल करे। तो अमित को बता दूं कि उसने एक बच्चा नाजायज पैदा किया है। सुमित का दिल गुस्से और बेबसी के बीच झूल रहा था। अगर मैं इस बच्चे को अपनाता हूँ तो मैं पूरी जिंदगी झूठ में जीऊँगा। अगर नहीं अपनाता तो दुनिया उसे हरामजादा कहेगी। उधर अमित को भी भनक लग चुकी थी। सुमित को सब पता चल गया है। एक रात अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सुमित ने दरवाज़ा खोला। सामने अमित खड़ा हुआ था। उसने कहा कि बच्चे का क्या करोगे? अमित की आवाज़ में नरमी थी, लेकिन आंखों में डर झलक रहा था। तो सच्चाई के बाद भी एक नया खेल शुरू हो जाता है। अमित दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में डर और होंठ सूख रहे थे। बच्चे का क्या करोगे? सुमित ने अमित की तरफ देखा, फिर पीछे मुड़कर प्रीति की ओर देखा। घर की दीवारों के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जो तूफान से पहले की शांति जैसा लगता था। सुमित ने धीरे से कहा, अंदर आ जा अमित। अमित अंदर आ गया, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थी। प्रीति का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे जमीन खिसक गई हो। सुमित ने कहा, मैं चाहूँ तो तुम दोनों को मार सकता हूँ। सुमित ने अमित की ओर देखा और कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के साथ रात सोने की? अमित के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा रहा। मैं चाहूँ तो अभी तेरा खून कर दूँ, ऐसा सुमित ने कहा। सुमित की आवाज़ भारी थी, मगर दिल के अंदर कुछ और चल रहा था। अमित ने धीरे से कहा, सुमित मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन मैं भी मजबूर था। प्रीति अकेली थी और मैं उसके करीब आ गया था। मर्द की कमजोरी और औरत की तन्हाई। अचानक बोल पड़ी, सुमित तुम नहीं समझोगे एक औरत की तन्हाई क्या होती है। तुम्हें पता है मैं कितनी रातें सोई हूँ? सुमित ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा प्यार भी। अमित ने धीरे से कहा, अगर तू चाहे तो मैं इस बच्चे को अपना सकता हूँ। मैं इसे बाप का नाम देने के लिए तैयार हूँ। कमरे में एकदम खामोशी सी छा जाती है। सुमित ने गहरी सांस ली और कहा, नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू एक बात का जवाब दे। तूने मेरी बीवी को सिर्फ हमदर्दी दी थी या सच में उसे प्यार करने लगा था? दोस्तों, अमित चुप हो गया। मैं अब भी उसे चाहता हूँ, अमित ने कहा। प्रीति ने घबरा कर सुमित की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था कि कहीं सुमित अब उसे छोड़ न दे। लेकिन प्रीति अब भी मेरी है, ऐसा सुमित ने कहा। सुमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रीति उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसने प्रीति की ढोंड़ी को छुआ, हल्के से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। प्रीति से सुमित पूछता है कि क्या प्रीति अब भी मुझसे प्यार करती है? तो प्रीति की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ सुमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं भी औरत हूँ। मुझे वो चाहिए था जो तुम नहीं दे सकते थे। सुमित ने गहरी सांस ली और धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा। अब मैं सब कुछ दे सकता हूँ। कमरे की हवा में अजीब सी गर्माहट फैल गई। सुमित ने धीरे से प्रीति को अपनी बाहों में खींच लिया। प्रीति कांप रही थी, मगर इस बार डर नहीं था, सिर्फ एहसास था। सुमित ने धीरे से कहा, अब ये बच्चा मेरा है, मैं इसे अपना लूँगा। लेकिन उसने अमित की तरफ देखा। तू अब इस मोहल्ले से हमेशा के लिए चला जा और फिर कभी मेरी बीवी की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। अमित ने सिर झुका लिया। उसने बच्चा उठाया, उसे चूमा और धीरे से सुमित के हाथ में दे दिया। अमित ने कहा कि अब ये तेरा बेटा है, अब ये तू इसे संभाल। अमित
मुड़ा और बिना पीछे देखे घर से निकल गया। पुराने दर्द के बाद एक नई आग। रात के अंधेरे में सुमित और प्रीति अकेले थे। आज कोई झिझक नहीं थी, कोई फासला नहीं था। प्रीति ने खुद को सुमित के करीब खींच लिया। अब तो तुम मुझसे दूर नहीं करोगे ना? सुमित ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज नहीं, कभी नहीं करूँगा। रात गहरी होती गई और कमरे की खामोशी में सिर्फ सांसों की गर्माहट बाकी रह गई। दोस्तों, आधी रात बीत चुकी थी। सुमित और प्रीति अब अजनबी नहीं रहे थे। प्रीति सुमित के सीने पर सिर रखकर सो रही थी और सुमित उसकी जुल्फों में उंगलियां फिरा रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर क्या सच में सब ठीक था? सुमित की आंखें छत की तरफ थी। उसके अंदर एक अजीब सा सवाल था, क्या मैं इस बच्चे को दिल से अपना पाऊंगा? अभी सब कुछ सुलझा ही था कि अगले दिन मोहल्ले में अफवाह फैल गई। अमित ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी कि वो इस बच्चे का असली बाप है। सुमित को जैसे करंट लग गया हो। उसने तुरंत थाने जाकर सच्चाई जाननी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, देखो, डीएनए रिपोर्ट कहती है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है और अमित खुद इसे अपनाने के लिए तैयार भी है। अब बताओ, क्या तुम इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो? सुमित की आंखों में खून उतर आया। मैंने फैसला कर लिया है, अब कोई इस बच्चे को मुझसे छीन ही नहीं सकता। सुमित घर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर दिल में मोहब्बत भी थी। उसने अपनी पत्नी प्रीति को पास बुलाया और कहा, अगर तू अब भी अमित के पास जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन इस बार फैसला तुझे करना ही होगा। दोस्तों, सुमित की पत्नी प्रीति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने रोते हुए कहा, नहीं सुमित, मैं अब सिर्फ तुम्हारी हूँ। अमित मेरे लिए एक गलती थी, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी हो। सुमित ने फैसला कर लिया था कि अमित को अब हमेशा के लिए दूर करना ही होगा। रात को अमित के पास गया और कहा, तूने बहुत तमाशा कर लिया, अब तेरा वक्त खत्म हो चुका है। अमित हंस पड़ा, क्या करोगे, मुझे मार दोगे क्या? सुमित ने जेब से एक चाकू निकाला और सीधे अमित के सीने में उतार दिया। दोस्तों, अमित लड़खड़ा कर गिर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और कुछ ही पल में वो जमीन पर गिर पड़ा। खून से लथपथ अमित की मौत को एक सड़क हादसे का रूप दे दिया गया। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया और सुमित, अपनी पत्नी प्रीति और उसका बच्चा अब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ चले थे। सुमित ने प्रीति से कहा, भले ही इसका खून मेरा नहीं है, लेकिन अब ये बच्चा मेरा बेटा है। और प्रीति ने उसकी बाहों में समाते हुए कहा, और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है। हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही ज़रूरी और अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।